क्या आप जानते हैं कि जो लोग लगातार फास्ट रखते हैं, जो लोग लगातार व्रत रखते हैं, उनके स्वास्थ्य पर किस तरह का दुष्प्रभाव आ सकता है, खासकर महिलाओं में? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, एमडी मेडिसिन थेरापेटिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे कि जो लोग लगातार व्रत रखते हैं, खासकर महिलाएं, उनके स्वास्थ्य पर किस तरह के दुष्प्रभाव आ सकते हैं। कई महिलाएं कई बार रिलीजियस रिचुअल्स की वजह से हफ्ते में 2-2 3-3 दिन व्रत रखती हैं। लड़कियां जो वेट लॉस के नाम पे डाइटिंग करती हैं, मील्स को स्किप करती हैं, लगातार फास्ट रखती हैं, उनके स्वास्थ्य पर किस तरह का दुष्प्रभाव आ सकता है। सर्वप्रथम जो दुष्प्रभाव आता है वह महिलाओं की फर्टिलिटी रेट कम कर देता है, यानी कि प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। महिलाओं का मेटाबॉलिज्म क्रैश हो सकता है, बीएमआर काफ़ी यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है। जो लोग लगातार फास्ट रखते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब व्यक्ति में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उस व्यक्ति का स्वभाव चिंतालु हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बिना किसी बात को उसको गुस्सा आने लगेगा, वह दुखी रहने लगेगा, रोने लगता है वो पेशेंट। इन सीवियर केसेस में वह डिप्रेशन में भी जा सकता है। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो वह ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देता है, प्रोटीन डिप्लीशन कर देता है और फैट डिपोजिशन कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लोग लगातार व्रत रखते हैं उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। वेट लॉस तो होता नहीं है, उल्टा और फैट डिपोजिशन हो जाता है, वेट गेन होने लगता है। जब प्रोटीन डिप्लीशन होने लगता है तो मसल्स वेस्टिंग होने लगती है। जब मसल वेस्टिंग होगी, प्रोटीन डिप्लीशन होगा, तो उससे क्या क्या हो चीज़ें हो सकती हैं। हेयर लॉस हो सकता है, बाल झड़ने लग सकते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ सकती हैं, थकान कमज़ोरी रहने लग सकती है, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा और चिड़चिड़े होने लग सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लगातार फास्ट आप नहीं रखना चाहिए, हमेशा गैप करना चाहिए। डॉक्टर्स एडवाइस में जो आपको देना चाहूँगी वो ये है कि फ़ास्टिंग आप कभी भी 24 घंटे लगातार ना रखें। अप्रॉक्स 10 to 16 आवर्स फास्टिंग इज़ इनफ और इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर 16 आवर्स का कोई फास्टिंग रखता है तो उससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है, ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट रहता है और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेटेड रहता है। नो डाउट फास्टिंग के अपने फ़ायदे हैं, फास्टिंग रखना चाहिए। फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट इट शुड ऑलवेज बी इन प्लान्ड वे, नॉट इन अनप्लान्ड वे। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह से ही फास्टिंग करें, वर अदरवाइज़ आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फास्टिंग शुड ऑलवेज बी इंटरमिटेंट वे, इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, यानी कि लगातार फास्ट ना रख के बीच में ब्रेक देख के करें। दो फास्टिंग के बीच में 48 आवर्स का गैप ज़रूर करें, यानी कि दो व्रतों के बीच में 2 दिन का गैप आप ज़रूर करें। इन 2 दिनों में आप अच्छे से बैलेंस डाइट लें और उसके बाद आप 2 दिन के बाद आप व्रत रख सकते हैं। फास्टिंग के दौरान आप पानी खूब अच्छे से लें, लिक्विड डाइट आप जितना ले सकते हैं उतना लें, जैसे कि जूस है, दूध है, मिल्क, सूप्स हैं, ये सब आप ले सकते हैं। और बल्कि ये मैं कहूँगी कि जो लोग को डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनके में ओबेसिटी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, जिनकी इम्यूनिटी पुअर है, उनको फास्टिंग करनी चाहिए, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 16 आवर्स की फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, इन्फेक्शन रेट कम होता है, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है एंड इन्फ्लामेशन जो है वो कम होने लगता है। इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में है तो उसके हीलिंग जो प्रोसेस है वो जल्दी होने लगता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ़ास्टिंग के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। फ़ास्टिंग अगर आप प्लांट वे में करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और हमेशा ही डॉक्टर्स की सलाह के से ही फास्टिंग करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।